नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर हमला बोला है और कहा है कि अगर उनका परिवार भारत को तोड़ने की कोशिश करता तो हिंदुस्तान का वजूद नहीं होता। मोदी कितना ही कोशिश करे हिंदुस्तान को तोड़ने की, मगर मैं मोदी से यहां चैलेंज करता हूं इस जलसे में कि तुम टूट जाओगे मगर हिंदुस्तान टूटेगा नहीं। तुम हम पे उंगली उठाते हो, ये कहते हो कि अब्दुल्ला हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। अरे हम हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं तो हिंदुस्तान होता ही नहीं। और इधर यूपी के फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने सवाल पूछा कि बीजेपी खुद को राष्ट्रवादी कहती है लेकिन किसानों के दरवाजे पर कभी मिलने नहीं गई। मैं महिलाओं से मिली, अध्यापकों से मिली, किसानों से मिली, जिनको पीटा गया जब उन्होंने प्रदर्शन किया, अपना हक मांगा, अपना अधिकार मांगा, उनको पीटा गया, उन पर तमाम कानून लगाए गए, रासुका लगाया गया और उनको कहा गया कि तुम देशद्रोही हो, तुम आवाज उठाते हो, तुम सवाल उठाते हो। प्रचार करने के समय आप देशद्रोही, जनता देशद्रोही और सरकार कहती है हम राष्ट्रवादी हैं। भाजपा के नेता कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। मैं पूछती हूं, आप राष्ट्रवादी हैं तो शहीदों का आदर करिए, उन शहीदों का आदर करिए जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, और जो शहीद आपके विपक्ष के नेता के पिता हैं उनका भी आदर करिए। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना बंद करें जिन्होंने इस देश की नींव डाली, जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस देश को आजाद किया। उन महापुरुषों का आदर करिए जिन्होंने इस देश की नींव डाली। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो चुनाव के समय पाकिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की बात करिए। हिंदुस्तान के नौजवानों को बताइए आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की महिलाओं को बताइए कि आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसानों के लिए कहिए कि आपने कौन सी योजना बनाई है। गरीबों के लिए बताइए आप उनके लिए क्या करेंगे। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो जब देश भर से नंगे पांव हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में किसान आपके दरवाजे तक आए तो आप उनसे मिले क्यों नहीं? आपने उनसे उनका दर्द क्यों नहीं पूछा? अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो जब आपके किसी साथी ने किसी महिला के खिलाफ कोई गलत बयान दिया तब आपने इस देश की तहजीब उनको क्यों नहीं सिखाई? अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो धर्म के नाम पर जब किसी की निर्मम हत्या की गई तो उनके हत्यारों को सम्मानित करने के बजाय आपने उन परिवारों का दुख क्यों नहीं बांटा? अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो उस लोकतंत्र का आप आदर क्यों नहीं करते जिस लोकतंत्र ने आपको सत्ता दी? उन संस्थाओं को आप जी जान से क्यों नहीं उनकी रक्षा करते जिन संस्थाओं से जनता को शक्ति मिलती है, जिन संस्थाओं से इस देश की जनता मजबूत बनती है? उनको नष्ट करने का प्रयास क्यों करते हैं? लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास क्यों करते हैं? अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आप जनता की आवाज को बंद क्यों करना चाहते हैं? जब जनता आपसे सवाल पूछती है आपको खुश होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि देखिए मैं एक ऐसे देश में रहती हूँ या रहता हूँ जिसमें जनता की आवाज उठती है, जिसमें जनता सवाल पूछती है, जिसमें जनता जागरूक है, जिसमें जनता मजबूत है। उसके बजाय आप उस आवाज को दबाना चाहते हैं और पूरे प्रयास में रहते हैं कि जनता की आवाज ना आप तक पहुंचे और ना किसी और तक